Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया में अगर आपको यह सुनने को मिले कि चोर को बैंक का गार्ड बना दिया गया है तो शायद आप हंसेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस देश को आतंकवाद फैलाने का ठेका मिला हुआ है, उसी को अब आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है और ये फैसला सिर्फ अफसोसनाक नहीं, भारत के साथ खुला धोखा है। चलिए बिना वक्त गवाएं जानते हैं क्या है मामला। दरअसल पाकिस्तान इस समय यूएनएससी का नॉन परमानेंट सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयर और वाइस चेयर का चुनाव 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट देश मिलकर करते हैं। ये चुनाव खुले वोटिंग से नहीं बल्कि क्लोज डोर कंसल्टेशन से होता है। अब पाकिस्तान को अगले 1 साल तक इस कमेटी का वाइस चेयर बनाया गया है, यानी आतंकवाद से जुड़ी वैश्विक नीतियों, निगरानी और कार्यवाही में उसकी अहम भूमिका रहेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसके लिए योग्य है? दरअसल ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद सब वहीं खुलेआम घूमते रहे। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा था और अभी भी उसकी वॉच लिस्टिंग चालू है। 26/11, उरी, पठानकोट, पुलवामा सबके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। तो फिर ये सवाल उठता है, ऐसा देश आतंकवाद से कैसे लड़ेगा? साफ है कि ये फैसला कूटनीतिक पाखंड का जीता जागता उदाहरण है। भारत इस समय यूएन में एक मजबूत, जिम्मेदार और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमने हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। हाल ही में पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी और उसी पाकिस्तान को वाइस चेयर बना देना यूएन की गलत सोच को दिखा रहा है, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस चारों परमानेंट मेंबर भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझेंगे, लेकिन ये सब चुप रहे, मौन समर्थन दिया और पाकिस्तान की ताजपोशी होने दी। खैर, भारत को अब इस अपमान का जवाब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देना चाहिए। यूएनएससी में आधिकारिक विरोध दर्ज हो, एफएटीएफ में पाकिस्तान पर दोबारा कार्रवाई की मांग हो, क्वाड, जी20 और बीआरआईसीएस जैसे मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। अपने दोस्त देशों से इस दोहरे रवैये का जवाब मांगा जाए। भारत अब मौन रहकर ऐसे फैसलों को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा, हमारी सेना और हमारे नागरिकों का अपमान है। कुछ भी हो, यूएनएससी का ढांचा ही सवालों के घेरे में है और इस फैसले ने यूएनएससी की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यूएनएससी अब वाकई आतंकवाद के खिलाफ है या सिर्फ एक राजनीतिक मंच बन गया है जहां गुटबाजी, लॉबिंग और अपने अपने एजेंडे चलते हैं। क्या यही वह संस्था है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शांति संस्थान कहा जाता है? आपका क्या कहना है इस दोहरे रवैये को लेकर? यूएन के कमेंट करके जरूर बताएं।